एवरीवन, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आज हम करने वाले हैं कैंसर साइन की रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो मंथ है जनवरी का, ये कैसा जाएगा। ओवरऑल मंथ में क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। वेट, ओके, लेट्स सी। कैंसर, थैंक यू। बहुत स्पार्क जैसे, बहुत ग्लोइंग एनर्जी, जैसे ना कोई दिन ब दिन चमकता जा रहा है अपनी चीज़ों में, जैसे कोई सीखता जा रहा है, वैसी एनर्जी है। धीरे धीरे करके आप परफेक्ट बन जाओगे। जिस भी चीज़ में आप मेहनत करोगे, क्योंकि धीरे धीरे करके ना वो प्रॉपर आप उस चीज़ के लिए बोलते हैं ना कि रेडी रहोगे एंड प्रॉपर आप बन जाओगे जो चीज़ भी आप कर रहे हो। तो धीरे धीरे करके जैसे आप प्रिपेयर हो जाओगे उस चीज़ को करने के लिए। लेट्स सी, थैंक यू। बहुत आप ऐसे कुछ लोगों का शेड्यूल सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हो, इसकी भी एनर्जी है। लेट्स सी, थैंक यू। यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग, कोई आपके लाइफ में कोई सडन प्रॉब्लम आई है और आप उस हर्डल को, उस प्रॉब्लम को पार करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे मतलब कोई ना कोई नेगेटिविटी, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई, आप हो सकता है ऐसा सोच रहे होंगे कि आप शायद ही कुछ हो पाए। मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, वहाँ पे कहाँ ज़्यादा लोगों की पिछाई होती है, राइट। तो बिल्कुल वैसी ही एनर्जी है कि आप चाह रहे हो कि छोड़ो ना आप जो कर रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत टाइम ऐसा आया है आपके लाइफ में जहाँ पे आपने चीज़ों को करते करते छोड़ा है, राइट। तो आप यही सोच रहे हो कि छोड़ना नहीं है, कैसे भी करके इस चीज़ को करना ही है। तो जैसे आप उस हर्डल को पार करना चाह रहे हो, उस ओवर थिंकिंग से ना निकलना चाह रहे हो। लेट्स सी, you. Okay, we have Knight of Cups, then we have King of Swords, then we have Ten of Wands. Okay, the Empress, द हर्मिट, एंड यहाँ पे दो कार्ड आए थे, राइट। उसके साथ वी हैव द एम्परर। सबसे पहली बात यहाँ पे बहुत, क्योंकि द एम्परर, द एम्प्रेस और नाइन ऑफ कप्स है, बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन मैं बताती हूँ। यहाँ पे 10 दो बार रिपीट हुआ है। और यस, यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही है, ठीक है। बहुत सारे साइकिल्स एंड हो रहे हैं एंड फाइनली आपको समझ आएगा कि कौन है आखिर आपके लिए। आप बहुत कंफ्यूज रहते हो कि आखिर में कौन है मेरे लिए। होता है ना कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम बोलते हैं कौन है फिर मेरे लिए। तो यहाँ पे वही है ना जी कि आप फ्रस्ट्रेट हो गए और आप कह रहे हो कौन है फिर मेरे लिए। अगर कोई नहीं है मेरे लिए तो मैं अकेला ही ठीक हूँ, मेरे को फिर कुछ चाहिए ही नहीं अगर ये नहीं है तो, राइट। और जैसे ही आप ये स्टेप लोगोगे, मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, वैसे ही आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि ये पार्टनर आपके लिए सही है और ये पार्टनर आपको फ्यूचर तक साथ देगा। यहाँ पे दूसरी चीज़ जो मुझे दिख रही है वो यही है कि यहाँ पे से बहुत सारे लोगों के लाइफ में ऑलरेडी एक रिलेशनशिप है एंड आपके ना जैसे ना बहुत दूरियाँ थी आप लोगों के बीच में, इसे जल्दी कुछ शेयर नहीं करते थे, टाइम की कमी से हो सकता है आप लोग शेयर नहीं करते थे, बिजी रहते थे, या तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो भी थी। यहाँ पे वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हट रही है, वो सारे टाइम की जो कमी थी वो सारे हट रहे हैं एंड यहाँ पे आप दोनों के बीच में से प्यार बढ़ते जा रहा है। यस, एंड अगर हम जनवरी मंथ की बात करें, ये बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगी द एम्परर एंड द एम्प्रेस का कार्ड। अगर लेकिन मैं कार्ड्स एक्सप्लेन करूँ कैसा साइन, तो मुझे यहाँ पे पहली जो चीज़ दिख रही है जनवरी मंथ के लिए वो यही है कि आप जैसे ना आपने किसी चीज़ में स्टेप लिया है एंड आप सोच रहे हो कि अब उस चीज़ पे ही रहना है, अब उस चीज़ को होल्ड करके रखना है एंड आप अब नहीं चाहते करियर चेंज करना, मुझे ये दिख रहा है। तो डोंट वरी, ओवर थिंकिंग को आपको खुद को रोकना पड़ेगा। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अगर आपका कॉन्शियस माइंड बार बार आपके थॉट्स भेजे जा रहा है ओवर थिंकिंग वाले एंड आप उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हो, देन आपका कॉन्शियस माइंड ऐसा करता ही रहेगा। समझ आप मेरी बात को। तो आपको उसको नो बोलना पड़ेगा, कमांड देना पड़ेगा बेसिकली अपने कॉन्शियस माइंड को कि नहीं, ये गलतफहमी, ये जो इल्यूजन है, ये जो कुछ भी कह लो आप, ये जो भी ओवर थिंकिंग है, ये अब नहीं आनी चाहिए मेरे दिमाग में। जब आप अपने माइंड को कमांड दोगे ना तो आपका माइंड ऐसे थॉट्स भेजेगा भी नहीं। जब आप एक्सेप्ट करोगे तो आपका कॉन्शियस माइंड ये सोचेगा कि इसको अच्छा लग रहा है ना। तो जैसे आपको उस थॉट को नो बोलने की ज़रूरत है।
मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग हो जो अपने लाइफ में जैसे ना एक 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 आप कह लो एक स्पार्क को ऐड करना चाहते हो, एक न्यू बिगनिंग को ऐड करना चाहते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे आपके पास केसेस आ रहे हैं जहाँ पे आप खुद गिल्ट में चले जा रहे हो, आपको खुद को दुख होने लग रहा है बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन यकीन कीजिए बहुत जल्दी ऐसा भी फेज आएगा जहाँ पे आप अपने लाइफ में ग्रो करते हुए खुद को देखो, क्योंकि मुझे विजन में छोटा सा प्लांट दिख रहा है। लाइट सेट्स जो टेरो डेक है उसमें 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, राइट, जिसमें वो ऐसे नहीं पेड़ उग रहा होता है, वैसी ही एनर्जी है कि धीरे धीरे करके आप ग्रो कर जाओगे। और यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हो, जैसे ना सोच सोच से परे चीज़ें आप कर रहे हो। आप जिस कंफर्ट जोन में रहते थे उस कंफर्ट जोन से अब आप निकल के बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हो, और इस वजह से आपको लग रहा है कि आप ड्रीमिंग वर्ल्ड में हो, पता नहीं आसपास क्या हो रहा है। क्या होता है ना, जब हम इमेजिन करते हैं, टू बी ऑनेस्ट ध्यान से सुनिएगा, जब हम इमेजिन करते हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन से निकल के किसी को फ्रेंड बना रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, या फिर बाहर निकल के लोगों से बहुत हम बहुत फ्रेंडली बात कर रहे हैं, राइट, तो हम इसको इमेजिन कर रहे होते हैं। फिर हम रियलिटी में आते हैं, हम देखते हैं कि हम बिल्कुल ऐसे इंसान है जो किसी से बात ही नहीं करते, अपने में लगे रहते हैं एंड डरते हैं, है ना। तो ये हमारा ड्रीमिंग वर्ल्ड हो जाता है, हम इसे चाहते हैं, ये हमारी ख्वाहिश हो जाती है। तो अब हम इस चीज़ को जब करते हैं तो हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि ये इमेजिनेशन है कि ये रियलिटी। और इसी चक्कर में क्या होता है कि हमें समझ नहीं आ रहा होता कि आसपास क्या हो रहा है, क्या मैं सपने में हूँ कि मैं रियल है ये सारी चीज़ें, राइट। तो यही चीज़ है यहाँ पे जनवरी मंथ में आप अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे एंड इसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि ये सपना है कि ये रियल है, ये सच में हो रहा है कि ये मजाक चल रहा है, ये वाली एनर्जी होगी। यकीन कीजिए कंफर्ट जोन से आप बहुत हद तक निकल चुके हो, जैसे 30% आप अपने कंफर्ट जोन से निकल चुके हो, बहुत अंदर हो आप कंफर्ट जोन के। यकीन कीजिए 30% आप निकल चुके हो, और जैसे ही आप 30% निकले अपने कंफर्ट जोन से, आपको ये रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो गया हूँ, राइट। अभी लेकिन ये तो बोलते हैं ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। अब जैसे करके आप धीरे धीरे करके और अपने कंफर्ट जोन से निकलते जाओगे, वैसे ही मतलब जैसे जैसे करके आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते जाओगे, वैसे ही आपको देखने को मिलेगा कि आप अपने ट्रू सेल्फ को जहाँ पे आप डरते थे वहाँ पे दिखाने लगे हो, ठीक है। तो यकीन कीजिए बहुत जल्दी आप अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे और आप जैसे बोलते हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आप खुद को एक्सेप्ट करोगे। वी हैव 9 ऑफ कप्स। अब चलो फाइनली इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। हाँ सॉरी, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे इस वीक में आपको सॉरी इस मंथ में आपको ये भी करने की ज़रूरत है, सेल्फ केयर, हेयर केयर, बोलते स्किन केयर, ये आपको करने की ज़रूरत है। जैसे आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है जितना ध्यान करियर के अलावा जितना ध्यान आप अपने फ़ोन पे लगा रहे हो, उससे अच्छा ध्यान जितना टाइम आप अपने फ़ोन पे लगा रहे हो, होता है ना कि रात को भी हम सोते नहीं है, फ़ोन ही चला रहे होते, फिर सुबह लेट से उठते हैं, राइट। तो जितना ध्यान आप अपने फ़ोन पे लगा रहे हो, अगर आप रात को सो नहीं रहे हो, फ़ोन चला रहे हो, देन रख दो फ़ोन को, ताकि आप सुबह जल्दी उठो और अपना स्किन केयर खुद को टाइम दे पाओ, ठीक है। ओके, अब हम फाइनली आते हैं इस चीज़ पे, 9 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस एंड एम्परर का कार्ड। मुझे यहाँ पे देख रहा है टोटली आप लोग डिफरेंट पर्सनालिटी के इंसान हो। आपका पार्टनर और आप बिल्कुल डिफरेंट हो, जैसे दोनों का मैच ही नहीं है, ऐसी एनर्जी है। आई नो द एम्परर एंड द एम्प्रेस का कार्ड दोनों बहुत एक साथ बहुत अच्छे से बैठता है, लेकिन यकीन कीजिए दोनों बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं। आप लोग दोनों का ना बहुत जल्दी ईगो क्लैश हो जाता है कि तुम पहले मैसेज करो, मैं पहले मैसेज करूँ। बहुत ईगो क्लैश होता है कि तुम ही मतलब वो करेगा तभी मैं करूँगी, वरना नहीं करूँगी। ईगो आप लोगों का जल्दी क्लैश होता है। ओके, अगर मैं आप लोगों के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊँ तो सबसे पहले मैं आपकी पर्सनालिटी बताना चाहूँगी। अगर आप फेमिनिन हो देन मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आप जल्दी नहीं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते, आप बहुत शाई किस्म के इंसान हो, अपने ही अंदर आपको रहना पसंद है। यू आर लाइक कि सामने वाला पूछेगा तभी बताऊँगी, नहीं पूछेगा तो नहीं बताऊँगी। एंड आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा जैसे ना रिस्पेक्ट करते हो एक लवर के, आपको किसी के ट्रू फीलिंग्स की रिस्पेक्ट है, ऐसा नहीं कि हवा में किसी की फीलिंग्स को उड़ा देना, नहीं। एंड यहाँ पे अगर आप में से कुछ लोग फेमिनिन हो देना, आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है, अगर आपको किसी भी चीज़ से ओवरकम करना है, किसी भी हर्डल को पार करना है, देन आपको नेचर में बैठना, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे, लिटरली आप देखोगे आपके लाइफ में चेंजेस बहुत आ रहे हैं। ओके, अब हम आपके मैस्कुलिन को डिफाइन करते हैं। आपका यस, फेमिनिन को हमने डिफाइन करा, अब हम मैस्कुलिन को करेंगे। आई डोंट नो मैं तो फंबल क्यों कर रही हूँ। सो अगर हम इसकी बात करें तो मुझे जो पहली चीज़ दिख रही है आपके पार्टनर में या फिर आप में, अगर आप एक मेल हो
तो सबसे पहले जो चीज़, आपका जो भी पार्टनर है राइट, बहुत मेच्योर है, लेकिन वो खुद के टाइम पे थोड़ा सा वैसा हो जाता है कि मुझे पता नहीं मुझे क्या करना है। अगर ये एक मैस्कुलाइन है, देन इनको पता नहीं है लड़कियों को कैसे बनाना है, इन्हें पता नहीं है कि क्या चाहती है लड़कियां, लाइक उनसे, मतलब उनको बहुत ऐसा लगता है कि क्या करूँ समझ नहीं आता, वैसी एनर्जी रहती है इनकी। मेच्योर है, इनकी पर्सनालिटी बहुत यकीन कीजिए अगर ये ग्रुप में खड़े होंगे ना, ये सबसे ज़्यादा हाईलाइट होंगे, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है, बहुत हाई वाइब्रेशन वाली। एंड इस पर्सन की अगर मैं और डिटेल में बात करूँ तो इस पर्सन का यस इस पर्सन का रूट चक्रा ब्लॉक है। आपको भी पूछना है उनसे, उनके बचपन में उन्हें पिटाई बहुत पड़ी होगी, या तो फिर उनको बचपन में टॉर्चर बहुत करा गया होगा, चाहे फिर फैमिली से करा जाए, चाहे फिर टीचर से करा जाए, उनको टॉर्चर बहुत मिला होगा। एंड यस इस पर्सन को अगर किसी प्रॉब्लम से, किसी भी हर्डल से ओवरकम करना होगा तो उनके लिए बेस्ट रहेगा कि वो खुद की फीलिंग्स, जो उनका गट्स है, उसको वो ज़्यादा फॉलो करें, राइट, खुद की इंट्यूशन को वो फॉलो करें, उनके लिए सही रहेगा ये। अगर कोई भी प्रॉब्लम में वो जाते हैं ना, देन आप उनसे कहना कि उनकी जो ट्रू गट्स है वो क्या कह रही है, उनकी जो ट्रू फीलिंग्स है, उनका जो उस चीज़ को लेकर के मानना है, उसी को फॉलो करें, जो इंट्यूशन है उनकी। आप में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है जनवरी के मंथ में, बहुत रोमांटिक रिलेशनशिप रहेगा आप लोगों का। धीरे धीरे करके जैसे ना इमेच्योर वाली चीज़ों से आप हट रहे हो, जैसे बहुत इमेच्योर थे स्टार्टिंग में जब आप लोग मिले थे, तो बहुत जैसे ना इमेच्योर वाला लव था, लेकिन धीरे धीरे करके आप लोग अब मेच्योर हो रहे हो, एक दूसरे को समझ रहे हो। टाइम देना किसे कहते हैं ये आप समझ रहे हो, राइट। एंड मुझे यहाँ पे जो दूसरी चीज़ दिख रही है वो यही है कि आप दोनों ही इक्वल एक दूसरे को रिलेशनशिप में देना चाहते हो, लेकिन पता है दिक्कत कहाँ आती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है बहुत जल्दी, कि टाइम नहीं दे रहा है, लगता है कि ये किसी और से बातें कर रहा है, ये टाइप की चीज़ें, ऑनलाइन रह करके भी ये मैसेज नहीं कर रहा है, ऐसी टाइप की चीज़ें, राइट। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्रॉपर तरीके से प्यार देने की कोशिश करते हैं, राइट। आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, नज़र ना लग जाए क्योंकि नज़र जल्दी लगती है ऐसे रिलेशनशिप्स को, राइट। सो यस ओके, बॉटम ऑफ द डेक हम मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, वी हैव 10 ऑफ सोर्ट्स। बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो मुझे इस चीज़ के बारे में बता रहा है, करंट में आप में से कई सारे लोगों को आप में से कई सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि 2022 आ गया, इतना कुछ मैंने सोचा था, मैं उसका बस जैसे मैंने 20% चीज़ें सोची थी, मैं बस 8% ही कर पा रहा हूँ या फिर कर पा रही हूँ, आगे क्या वैसी एनर्जी है। जैसे आप अपने शेड्यूल को, अपने रूटीन को थोड़ा सा ही फॉलो कर पा रहे हो, तो इस वजह से आपको कहीं ना कहीं दुख हो रहा है कि यार जल्दी क्यों नहीं उठ पा रहा हूँ या फिर उठ पा रही हूँ, काम नहीं हो पा रहा, वैसी एनर्जी है। ओके सो आई एम सो सॉरी। सो यस कैंसर्स, यही थी आपकी रीडिंग, बहुत प्यारी रीडिंग थी, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ हेल्प मी इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।